जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। अभी चुनावी माहौल है और जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी तेज होता जा रहा है, पारा हाई हो रहा है। और आज हम अभी तोरपा रोड से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक बेकरी का दुकान है, A1 बेकरी, ये तोरपा रोड में है। तो यहाँ कुछ नेताजी लोग जो है बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। तो हमें लगा कि क्यों नहीं यही मौका है कि नेताजी लोगों को पकड़कर जो है सवाल दागा जाए। तो आज हमारे साथ जो है खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के जो है निवासी और जनप्रतिनिधि और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी कह सकते हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी हैं। तो ये इन लोगों के बीच हम अभी पहुंच गए हैं। और जिस तरह से हमने पहले बताया, आप भी जान रहे हैं, पूरे झारखंड में अभी चुनावी माहौल है। नगर निकाय चुनाव के तहत सभी प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। खूंटी हो चाहे झारखंड का कोई भी शहर हो, सभी जगह चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में हम खूंटी में हैं तो खूंटी में भी कुछ ऐसा ही स्थिति है। टेम्परेचर जो है, पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, नेताजी लोगों से सवाल करते हैं और जवाब लेते हैं। तो ये जो है सीनियर लीडर हैं, जेएमएम से हैं और अनुभवी भी हैं। और हमारे साथ हम पर नाम भी बता देते हैं, ये शंकर सिंह मुंडा जी हैं और ये जो है आमिर हुसैन जी हैं। ये युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं खूंटी के और पॉलिटिक्स में नए हैं, लेकिन बेबाकी वही जो है पुराने नेताओं की तरह है। ये आमिर हुसैन जी हैं और ये मुंडरी जी हैं, ये जेएमएम से हैं। तो इस तरह से जो है अभी तीन लोगों को, तीन राजनेताओं को हम पकड़े हैं, पकड़ के साथ में बैठाएं। अब चर्चा शुरू करते हैं। आप चूँकि सीनियर हैं और अब जिस तरह से पूरे झारखंड में चुनावी माहौल गर्म है, तो उससे देखते हुए खूंटी की बात करें तो खूंटी में भी कुछ ऐसा ही हमें लग रहा है कि है। क्या कहेंगे इसमें? जी जी जी, सबसे पहले आपका चैनल को जोहार, नमस्कार। जी जी, चुनावी माहौल गर्म है। अभी एक चुनाव का प्रचार प्रचार बहुत ज़ोर से चला हुआ है। अभी हम लोगों को सभी खूंटी के जनता ये सोच रहे हैं, 3 कैंडिडेट अध्यक्ष के लिए हैं और तीनों कैंडिडेट में जो बढ़िया होगा उन्हीं कैंडिडेट को चुनने का हमारा खूंटी का जनता सोच रही है। एक नया जनादेश, नया सोच, नई उमंग के साथ सभी कोई सोच रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी यहाँ उतरे हैं जीतेंगे, वो लोग बढ़िया हमारा क्षेत्र को विकास करेंगे, हमारा नगर पंचायत को एक स्वच्छ सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी सोच में सब लगे हुए हैं। अब तीनों में कौन किसकी जीत होगी ये जनता तय करेगी और आने वाला दिनों में दिखेगा। और हम सभी से बारी बारी से बात करते रहेंगे। और अब एक बार हम युवा कांग्रेस के खूंटी जिला अध्यक्ष आमिर जी से भी जानते हैं कि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं और खूंटी नगर निकाय चुनाव के तहत जो है सरगर्मी तेज है। जैसा कि इन्होंने कहा कि 3 प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी को चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं खूंटी वासियों को जोहार करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी खूंटी वासियों को कि इस बार चुनाव में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, खासकर युवा लोग बढ़ चढ़ के। उस दिन काम हम लोग को सबको छोड़ देना है, उस दिन सिर्फ हम लोग को वोट करना है। और उससे पहले 10 दिन अभी हम लोग के पास समय है, उसमें देखना है कि कौन हम लोग का विकास कर सकता है। कहे कि 2 टर्म आप दे चुके हैं, हम लोग भी देख चुके हैं, राजनीति में तो आए हुए नहीं हो रहे, पर खूंटी में हम लोग बचपन बीता है, यहाँ पढ़े लिखे देख रहे हैं, जाम की स्थिति को देख रहे हैं, सफाई की स्थिति को देख रहे हैं। तो सबको देखना होगा, सिर्फ एक नेता का कर्तव्य नहीं है ये सब देखना, ये आम जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कहने का मतलब जो आपने समस्या बताया, इस पर जो काम करे वैसा नेता चाहिए। बस जरूर, इसलिए कहे कि शहर तभी बड़ा होगा जब शहर का विकास होगा। आज हम लोग का खूंटी जिला बन गया है, इतना बड़ा जिला कहीं से भी जाता है आदमी तो कहाँ से होगा, खूंटी जिला से। और खूंटी जिला का आके आप स्थिति देखिएगा, जाम को देखिएगा, सफाई को देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हम जिला में नहीं हैं, हम कोई ग्रामीण गांव पहुंच गए हैं जहां ना सड़क सही, ना सफाई सही। जाम देखिए, बाज़ार के दिन तो आप पैर नहीं रख सकते हैं, अगर आप कार लेके चले गए तो सोचना पड़ता है आपको बाजार ताल क्रॉस करने के लिए। तो ये सब चीज़ को सबसे ज़रूरी है। अगर रोड
हम लोग को चौड़ा हो जाता है, चाहे वो कर्रा रोड का बात हो, मेन रोड का बात हो, तो फ्लाईओवर का बात अभी चल रहा था, अभी देखिए फ्लाईओवर का बात ही चला है, विरोध चालू हो गया। तो जनता को सोचना चाहिए, कुर्बानी देना होगा हम लोग को। अगर हम तभी ये सोचेंगे कि सुविधा मेरा है। घर नहीं टूटे तो शहर आगे नहीं बढ़ेगा। अभी बहुत कोई सोचेगा कि नहीं ये बात कर रहे हैं विकास का, इनको वोट मत दो। वो नहीं होगा। अगर बड़ा बड़ा शहर आप देखिएगा, आप दिल्ली देखिए, आप चेन्नई देखिए, वहाँ जाइएगा सबसे पहले आप देखिएगा चौड़ा सड़क, शिक्षा। बिरसा कॉलेज में देखिए हम लोग अभी इंटर के इतने इतने छात्र हैं, अभी मैट्रिक सब लिखेंगे। एडमिशन कराने के लिए कितने कॉलेज हैं हम लोग के पास? इंटर का एडमिशन कराने के लिए, इंटर में कहाँ एडमिशन कराया? बिरसा कॉलेज में इंटर बंद हो गया। एसएस में कितना, लोयला में कितना, ये सब चीज़ को हम लोग को देखना है। तो ये जो है प्राथमिकता अगर देंगे प्रत्याशी को तो यही सब विषयों को लेकर देंगे कि कौन इन तमाम विषयों पर जो है खरा उतर पाएंगे। क्या शंकर जी, आज से पहले हमें लगता है कम से कम हम लोग 5-7 साल पीछे चलें कि 10 साल पीछे, 10 साल पहले से लेते हैं कि कैसा खूटी था, उसके बाद 10 साल मतलब आज तक जो 10 साल बीता, इस बीच में कैसा रहा, आने वाले दिनों में क्या क्या चाहते हैं? देखिए कि आमिर जो है आपके जो साथी हैं ये कह रहे हैं कि खूंटी में बहुत सारा समस्या है, जाम की समस्या, साफ़ सफाई की समस्या, और कॉलेजेस जो है जितने सीट उपलब्ध होने चाहिए वहाँ नहीं है। तो क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में इसको कैसे देखते हैं और अभी आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा रहेगा? देखिए 10 साल के आप पीछे देखेंगे तो वाकई में कुछ कमजोरियां था, जिसमें बहुत सारा त्रुटियां भी मिल रही थी। और जैसे कॉलेज वगैरह हुआ, अभी जाम हुआ, उसके बाद फिर क्षेत्र में जो विकास का देखा जाए 10 साल पहले तो थोड़ा सा ख़राब ही था, लेकिन कुछ बीच में सुधार आया। उसके बाद फिर यहाँ कुछ ऐसा एक कंपनी आया था जो रोड को बीच में पेयजल वाला, हाँ पेयजल वाला, जो रोड को खोद के ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें बहुत सारा समस्या हमारे जनता को हुई। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, देखता हूँ, तो ये सब समस्या अगर किसी को तोड़े हैं, किसी को खुदाई किए हैं, तो उसको भरपाई भरने का भी रहना चाहिए। कुछ ऑप्शन विभाग को देखना चाहिए, आपका हमारे संबंधित विभाग जो भी हैं, जो भी कार्य को दिए हैं, उनको फिर मरम्मत करके देना चाहिए। मैं जल का भी कहूँगा, देखते हैं जल में भी कहीं कहीं आपका ये टूट जाता है पाइप, तो उसको भी खोद के उसी तरह छोड़ दिया जाता है। अभी रोड किनारे किनारे भी खुदाई हो रहा है, देख रहे हैं, उसमें भी वही क्या पाइप लगा रहा है ना, उस पाइप में भी वैसे ही एकदम प्लेन करके छोड़ दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ चलता फिरता जो भी हैं, आते जाते हैं, सबों को एक्सीडेंट हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, बहुत सारा दिक्कतें हैं। तो इसको सुधारने के लिए अभी जो प्रत्याशी हम लोग के हैं, जो भी 3 प्रत्याशी, हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया प्रत्याशी को इस बार जनता चुने, और चुन के हमारे इस क्षेत्र को जो जाम हो रहा है उसको भी ठीक करे, और प्लस हमारे जो गली नाला जो भी है उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। समस्या की बात करें तो यहाँ समस्या इतना है कि उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। जाम की समस्या, इसके अलावे जो है आप देखेंगे तो यहाँ साफ़ सफाई की समस्या, जैसे आपने कहा यहाँ के लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दें, शहरी क्षेत्रों के लोगों के भी पास वैसा स्वरोजगार सबके पास नहीं है। तो ये भी तो मुद्दा है। आप युवा हैं, है ना, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे कि युवाओं के भी हित में तो बात करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, युवाओं के हित में बात करना है, और उस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे समस्या आ रहा है उसका समाधान करते जा रहे हैं, और बहुत सारी समस्याओं हो जिसको अभी हल करना है हम लोग को मिलकर। बहुत सारी समस्या है। आप मेडिकल, ये क्या बोलते हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स सब देखिए खूंटी का क्या स्थिति है, गाय मुंडा का देखिए क्या स्थिति है। इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल। तो जो भी अध्यक्ष चुनकर, हाँ, तो उसके अध्यक्ष जब चुनकर आएंगे तो उनको ऐसे विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान देना है। गाय मुंडा कॉम्प्लेक्स बीच में बना दिए हैं आप 2 टावर, और पूरा दुकान दिख नहीं रहा तो कस्टमर जाएगा कहाँ? पीछे का दुकान छुप गया, विकास नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ को सोचना है। जब हम एक युवा होके मेरे दिमाग में इतना आ रहा है, तो आपके जो इंजीनियर है वो क्या कर रहे हैं? आप नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, आप वो सब चीज़ आपको जिम्मेवारी है कि हाँ कहाँ हमको बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है।
खेल स्टेडियम आप देख लीजिए, बाजारताड़ में है फुटबॉल स्टेडियम, उसमें देखिए जहाँ पे रास्ता है ना वहीं पर पूरा टेम्पो लगा रहता है। तो वो निकलिए आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपको निकलना होगा, घूमना होगा, देखना होगा। ये नहीं कि चुनाव जीत गए और बैठ गए। तो हम लोग का सोच ही यही है कि इस बार नगर अध्यक्ष अगर हम लोग जीतते हैं तो वो फील्ड में रहेंगे। मुंडरी जी भी यहाँ है, मुंडरी जी भी अपना विचार दीजिए कि क्या लग रहा है खूंटी नगर पंचायत में जो है अभी माहौल गर्म है चुनाव को लेकर, तो कैसा प्रत्याशी चाहिए, क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसे इस खूंटी में पूरा झारखंड में ही नगर पालिका 2026 चुनाव का माहौल गर्म पर है। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र का जो समस्या है इसमें जैसे कि यहाँ पार्किंग की समस्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते जाम लग जाता है। बाईपास नहीं होने के चलते बड़े बड़े वाहन को शहर से गुजरना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है इसमें जो अध्यक्ष जीत कर आएंगे तो इस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए? हाँ, सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा इस खूंटी में, क्योंकि चलते फिरते हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्राथमिकता जाम मुक्त कराना। और जाम होने का पहला कारण है कि बस स्टैंड बनकर तैयार है लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ कर्रा रोड देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जाम होता है। और हर वार्ड में अगर देखेंगे हम तो देख रहे हैं कि जो सड़क हैं एकदम जर्जर स्थिति में है। अगर बाइक से भी हम चलते हैं तो एकदम खड़ मुश्किल है। और देख रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था एकदम चरम पर है, धूप आने को है, अभी तक कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, देखने लायक है। और तीसरा क्या है कि जब हम गली मोहल्ला में घूमते हैं बरसात के दिन में इतना बदबू, इतना यह रहता था कि वो उस गली से गुजरने के लिए मुश्किल होता था। तो ये जो है, हाँ, इन सारे चीज़ों को पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। और हम लोग वैसा ही प्राथमिकता प्रत्याशी पर नज़र डाले हुए हैं कि मतलब वो इस सारा काम को करें। इसको लेकर देखिए ठीक कह रहे हैं, आपका देख रहे हैं, आप सही बात बोले कि तमाड़ रोड वहाँ बस स्टैंड बना हुआ है, लेकिन उसमें अभी देख रहे हैं अब जैसे बोले कि दारू का अड्डा हुआ है ना। अब वहाँ का आपका रांची रोड वहाँ का भी अभी नगर पंचायत नहीं लिया है ना। और इधर देख रहे हैं आपका जो अस्पताल बना था टूट गया, उसको फिर बना रहा है। तो हम लोग का इसका ये प्रयास रहेगा कि जो बन रहा है वो उस चीज़ को हम लोग सही इस्तेमाल करें, सही जगह पे, और सही वहाँ पे जो भी हम लोग को ये लगेगा क्या कहते हैं वहाँ जो भी योग्य वहाँ पे करने का सोचा है उसको करना है। उसके बाद फिर आपका स्टैंड को कह रहे हैं। स्टैंड में देखिए सही बात है, वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग जो भी हमारा प्रयास रहेगा, जो भी हमारा अध्यक्ष के रूप में यहाँ जीत के आएंगे उन्हें हम आग्रह करेंगे, उन्हें कहेंगे या विभाग से भी कहेंगे कि वहाँ जो शराब का दुकान लगा हुआ है या फिर वहाँ पे बस स्टेशन लगना चाहिए, वो शराब का दुकान को वहाँ से हटाया जाए और वहाँ बस स्टेशन को सुचारू रूप से चालू किया जाए। ये हमारा प्रत्याशी का मांग रहेगा, प्रत्याशी से यही हमारा मांग रहेगी और उसको हम लोग चालू करने का प्रयास पूरा रहेगा हम लोगों का, जो भी हमारा प्रत्याशी होगा। आमिर जी, हमको ये 2 चीज़ बताइए खाली। पहला कि जो ये देखिए ऑटो जो चलता है टोटो वाला, उसका भी है, वो कहीं हमें मैसेज मिला है, संदेश आया है मेरे तक कि उन लोगों का मांग है कि जो चूँकि बैटरी गाड़ी है उसको बैटरी चार्ज करने के लिए व्यवस्था कराएगा जो प्रत्याशी, वैसे प्रत्याशी को वो ढूंढ रहे हैं। और दूसरा है कि शुद्ध पेयजल नगरवासियों को अब तक जो है उतना नहीं मिल पाता है, जो आप कहिए कि जो लोगों का अनुरूप संख्या है उसके अनुरूप जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इन दोनों विषयों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार काम कर रही है, जन मीनार बना दी है। अब नगर पंचायत के अध्यक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कहाँ उसको काम करवाना है, पाइपलाइन बिछवाना है। सरकार अपनी काम कर रही है, वो मीनार तो बनवा दी है, अब उसको कनेक्शन तो आपको देना है ना। और थोड़ा सा डिले भी हुआ चुनाव में इस बार, और इस बार चुनाव हो रहा है। अगर हम लोग अच्छे कैंडिडेट को लाते हैं तो टुक वाले हो, ऑटो वाले हो, पार्किंग का व्यवस्था करवाएंगे, चार्जिंग का व्यवस्था करवाएंगे, पेयजल का व्यवस्था कराएंगे, सड़क का व्यवस्था कराएंगे। जो मार्केट कम्प्लेक्स बन के तैयार है हमारे, जो फ्लॉप हो गए अभी देखिएगा, एक तरह से फ्लॉप। कुछ दुकानें चल रही है, जो 2 रोड से दिख रही है चल रही है, बाकी दुकानें छिप गई है, वो चल नहीं रही है। वो सब में भी हम लोग का फोकस है। ये समीकरण हम लोग बैठ के बनाते हैं
कि आगे विषय में काम, आगे हम लोग को क्षेत्र में काम कैसे करना है, कैसे जनता को जोड़ना है। और अभी सत्ता में भी है हमारी सरकार और उधर से भी समर्थन है, और इधर अगर नगर पंचायत का चुनाव भी हम लोग जीतते हैं तो अच्छा विकास होगा। तो चलिए, इसलिए जो है आज हमें लगा कि नगर पंचायत चुनाव को लेकर नेताजी लोगों से जानना चाहिए कि ये लोग क्या सोचते हैं। तो कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकालेंगे आप तो यही है कि जो काम करेगा वही प्रत्याशी चाहिए। जैसे कि नगर पंचायत क्षेत्र में काम करने का विषय आप अगर देखें तो जाम मुक्त कराना, इसके अलावा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष को काम करना पड़ेगा। और अगर नगर पंचायत अध्यक्ष के जितने भी प्रत्याशी हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम लोगों जो बातचीत की हम लोग अगर इसे सुन रहे हैं तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि आपको किन किन कामों को प्राथमिकता देना पड़ेगा, किन विषयों को लेकर काम करना पड़ेगा। आप अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो इसके पहले आप अगर लोगों के बीच जाते हैं तो आप भी इस तरह का लोगों से बातचीत करिए, उन्हें भरोसा दिलाइए कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल अभी हम अब बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक छोटा सा पहल था मेरा कि यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनका व्यू लेना चाहिए कि वो लोग क्या सोचते हैं।